ओम शांति। 21/10/2005 संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब रेडी नहीं, एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों रूपों को जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता। पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात डिटैच हो गए। ये फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, अंदर से डिटैच और ऊपर से फर्ज निभा रहे हैं। अब ये देवता स्टेज पकड़ने जा रही है आत्मा। जब तक फरिश्ता नहीं है तब तक देवता नहीं बन सकते। विशेष, सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आके क्या बनाते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी, इसलिए अमूल्य है। इसलिए क्या विशेषता है? प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। सुख शांति का आधार प्योरिटी। अगर और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह 3 स्वरूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए? आ गए? ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यह लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो, फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं? कौन सी? फरिश्ता अर्थात सदा कौन सी स्टेज में रहते हैं? उड़ती कला की स्टेज में रहते हैं। फरिश्ते अर्थात अंदर बाहर से एक। प्योरिटी, प्योरिटी की पराकाष्ठा होती है तो कहां से डिटैच हो जाते हैं? धरनी से डिटैच। धरनी से डिटैच हुए अर्थात फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात जिनका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। ये देह से कनेक्टेड है पूरी दुनिया। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्का, हल्की चीज अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। कितना हल्का हो जाना है? क्या दिखे? क्या दिखेगा? है? इतना हल्का हो जाए तो क्या दिखेगा उड़ते हुए? हाँ, सोचो।
शरीर सहित उड़ेंगे आप, शरीर सहित। ये है फरिश्तों की परिभाषा, इसलिए बोला है। वो साइंटिस्ट देखेंगे ये कौन है, कहां से आए हैं, शरीर सहित उड़ रहे हैं। सोचो, किसी ने ऐसा करके दिखाया, नहीं दिखाया ये किसने किया? हाँ, महेश योगी। थोड़ी आइसक्रीम और खिला तो जरा। पहले खाओ फिर चिल्लाओ। हल्का पसंद है ना? फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ते की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। जब तक फरिश्ता नहीं है, ये स्थूल शरीर है, तो बहुत लिमिट है, बहुत लिमिट है। लेकिन फरिश्ता बनने के बाद अनलिमिटेड। तो कहां कहां तक जा सकते हैं आप? हाँ जी, बस मना यहाँ कहीं किसी कंट्री में नहीं जा सकते। हाँ, मना सूक्ष्म वतन तक जा सकते हैं, यहाँ कहीं नहीं जा सकते हैं। सोचो आप, फरिश्ता अर्थात कहीं भी जा सकते हैं। ये शरीर भी रहेगा और यहीं बैठे बैठे आप गायब। ये कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी हुआ है, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। बहुत से ऋषि मुनियों ने ऐसा दिखाया है, उनके अनेक स्वरूप देखे गए एक ही समय पे। वो वहां भी दिखे तो वहां भी दिखे। सोचो, वो वहां भी दिखे तो वहां भी दिखे, ज्यादा 2-4 स्वरूप। और तुम्हारे कितने स्वरूप दिखते हैं? 16,000। ये है वंडर। वो हाथ लगा लगा के देखते हैं, हाँ हमारे साथ ही। हाँ, वो तो कितनी बड़ी साइंस होगी। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन सबको प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है, भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो। हद होती है कहाँ? जहां ये देह होती है वहां हद है। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूं। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन, तो चेक करो कितना परसेंटेज फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करना आता है ना? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक। क्या क्या बन गए? चेकर भी बन गए, चेकर बन गए, तो फिर मेकर तो बन गए। ड्रिल कौन सी है फरिश्ता बनने की? कौन सी ड्रिल है जी? हाँ, ये मेरी पूरी बॉडी क्या कल्पना करनी है, ये पूरी प्रकाश की है, ये हड्डी मांस है ही नहीं। तो बैठ के ये महसूस करें कि जैसे कोई ऐसा इसमें से मैं निकाल देता हूँ, तो क्या होता है, प्रकाश में से निकल जाता है पूरा बैठ। तो आपको इतना हल्कापन लगेगा, लगातार आप बैठे रहेंगे जैसे रियल में हड्डी मांस नहीं है, ऐसा महसूस होगा। इसलिए इसका अभ्यास जरूर होना चाहिए। अपने प्रकाश के स्वरूप को इमर्ज करके उसको फील करना कि अब ये हड्डी मांस नहीं है, ये पूरा प्रकाश ही प्रकाश है। ये ड्रिल तो बहुत ही फेमस ड्रिल है ब्रह्मा कुमारी की, क्योंकि अव्यक्तवाणी में आई है। जिसका ये अभ्यास हो गया ना, तो आगे चल के फरिश्ते स्वरूप के साक्षात्कार होंगे। सोचो, ये है साइंस। जो आप कंटिन्यू जो अभ्यास करते हैं, जिस तरह का अभ्यास करते हैं, वही सामने वाले को दिखने लगता है खुली आंखों से। आपके जो करीब आएगा, इन आंखों से, फटी हुई आंखों से देखेगा आपका फरिश्ता स्वरूप। सोचो, और आगे चल के विहंग मार्ग की सेवा का यही आधार बनने वाला है। मुबारक हो।
बाप दादा ने आप सबके होमवर्क के रिजल्ट देखे, सभी ने होमवर्क के रिजल्ट लिखी है ना, तो रिजल्ट में क्या देखा? बाप दादा की शुभ आश है कि कम से कम वर्तमान समय सभी बातों में 7 बातें लिखी हैं ना, तो कम से कम वर्तमान परमान मेजॉरिटी की रिजल्ट 7 ही बातों में 75% जरूर होनी चाहिए। कोई किसमें कम है, कोई किसमें कम है, लेकिन बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, वाह क्या हो आप सब लोग, क्या हो महारथी जो समझते हैं, उन्हों की स्टेज 95% होनी चाहिए। समय अनुसार ये 25 चल रहा है, 27 सामने खड़ा है। 90 वर्ष अगले साल हो जाएंगे। संगम युग 40 का था, 50 का भी असुर कहानी सुनाई थी, 60 70 80 तक की बोला था, आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन अभी 90 की बारी है। 90 की बारी है। 75% तुम्हारा मेहनत चाहिए। सोचो 75 बोलते तो थोड़ा ठीक लगता। मेहनत 75% क्या है? ये मेहनत परसेंटेज होनी चाहिए ना, पांडव होनी चाहिए। चलो थोड़ा दूसरा नंबर है तो भी 75% होनी चाहिए। चलो तुम महादेव नहीं बन सकते, नंबर 1 नहीं है तो कितना चाहिए? हाँ दूसरा नंबर कौन है? विष्णुदेव। तो पांडव बोलो। अगर तुमको बहुत आफत होते यार 95% तो बहुत मुश्किल है निराकारी से, तो कम से कम ठीक है भैया, तो नीचे के नंबर ले लो, 2 नंबर। 2 नंबर तो वैसे भी कोई अच्छा नहीं होता, तो कितना चाहिए उसके लिए? 2 नंबर के लिए 75। तो इसको बेचारे को फिर कितने मार्क्स दे दिए? ले कितने और दे दिए एक्स्ट्रा? 25। सोचो क्या समझती हैं दादियां? 95% हैं। आगे लाइन वाले सभी क्या समझते हैं? 95% हैं। और आप सबकी कितनी होनी चाहिए? 75%। अच्छा कल विनाश हो जाए तो 75% में जाएंगे, 75% होगा तो 111 में नहीं जाएंगे। जब 1 तारीख होगी उस वर्ष में इतना सुंदर वो मास होगा, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी होगा, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी होगा, घड़ी भी होगी, सेकंड भी होगा, तो उसमें तुम नहीं जा सकते। फिर क्या करेंगे? चलो बाप दादा आज के दिन, आज विशेष दिन है ना, तो आज के दिन को बीती सो बीती करते हैं, ठीक है। अच्छा जो कल से 75 कह रहे हैं, तो चलो 95 नहीं 85% तक तो आएंगे। परसों अगर विनाश करें तो 85 तक होंगे। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। भक्ति मार्ग तो ढेर का ढेर बैठा हुआ है, मुबारक है, ये भी कम नहीं पड़ते। किसको मुबारक दे? 98% वाले को मुबारक है। मुख में गुलाब जामुन खा लो, उनके मुंह में ठूंस दी, जबरदस्ती बैठे बैठे क्या बोल रहे हैं 98% खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे, यह भाषा परिवर्तन करो। 25 माना कितना बजा? 1। 2 बजने में ज्यादा टाइम थोड़ी है। तो सोने का टाइम कितने से कितने बताया? वैसे तो 9 से 1 बहुत है, लेकिन फिर वाणी में बोला 10 बजे सो जाओ तो 2 बजे उठो। अब यह भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो चेक करो कितनी परसेंटेज निश्चय है और सफलता पूर्वक है। पहले क्या? निश्चय, और फिर उसके ऊपर सफलता।
अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो वीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है? हर चीज पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल के वीवीआईपी जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए हैं, और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ता, कितने वी लगा दो इतने हो। वो तो 2 बार लगाते हैं वी, तो ये यहां क्या बोला, कितने भी वी। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। कितनी बार लगाया? वेरी वेरी वेरी। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं, देखे हैं ना? चलो मंदिर नहीं देखो, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वह तो 3 फीट में, वह तो 3 फीट में आ जाता है। इतना छोटा सा चित्र है। और एक वाणी में क्या बोला था, कितने फीट का? 4-5 फीट। ये विदेशी हैं, इसलिए चलो आपने मंदिर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन फोटो तो देखी है। तो आपका चित्र कितना बड़ा बना? 3 फीट। तो कितनी आपकी वैल्यू है। वाह, भारतवासियों से भी छोटे हो गई हो तो इतनी सूक्ष्म आत्मा बन गए। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम हो गया। वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं, सोच समझकर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वयं की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहेंगे तो अपोजिशन नहीं हो सकती। किसकी अपोजिशन होती है? माया की जो अपोजिशन होती है। स्व स्थिति में बैठेंगे तो अपोजिशन नहीं होगी। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो, जब बार बार यहां बैठने की कोशिश नहीं करते हो तो अपोजिशन होती है। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, आपका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है, या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है। सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करते हैं ना, आपका लक्ष्य क्या है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं, मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्या कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। तैयारी पूरी है किसकी? प्रकृति की तैयारी है, कब तक विनाश करें। तो बाप दादा क्या जवाब दें? पूछ रहे हैं। बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना कि कब तक। तो उसको बेचारी को क्या बोले कि प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाए और आप तैयार नहीं हैं, तो सोचो तो क्या हालत हो।
हाँ, प्रकृति है, भूकंप हैं, बाढ़ें हैं, छोटी मोटी परिस्थिति हैं, इसलिए बच्चों से ही पूछते हैं कि क्या जवाब दें। बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना कब तक। तो आज की विशेष टॉपिक है कब तक। तो डबल फॉरनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना, कमाल करो, फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो, मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया। चार ही बातों में, ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा, सुनाया ना। जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाएं, वह अनुभव करें यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं, अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? ना विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, ना विश्व महाराजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे। राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राजाधिकारी हैं, राज है, तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है ना, गुंजाइश है, क्या कहा, पहले बैठ के मीटिंग कर लेना, मीटिंग करके फिर बता देना। अच्छा, तो किसको बताना है आगे? बाबा को। किसको बताना है आगे चल के? बाबा को। हाँ भैया तुम अब सफाई करो, ये सब तैयार हैं, अब कोई चिंता नहीं, ये एकदम सुरक्षित हैं, अब तुम अपना काम शुरू करो। अच्छा, सभी ठीक हैं? उमंग आता है ना कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। किसका? माया का भी अंतिम काल नजदीक है, तो क्या हो जाएगा? माया का अंतिम काल नजदीक है तो क्या होने वाला है? हाँ, वाह क्या बात है, माया भी क्या कर देगी? सरेंडर हो जाएगी। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते कि यह माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके दो शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज भी करते हैं। वह क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है, इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्म रूप को ले आओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, यह नेचुरल स्मृति में आए। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, यह है मेरा, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। यह नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है या मुश्किल? लेकिन आगे क्या आ जाता है जब मेरा बोलते हैं तो क्या क्या बताया?
अपनी साड़ी भी देखने लगते हैं, अपने रुमाल को देखने, अपनी ड्रेसिंग देखने लगते हैं। तो जानते भी हो ना मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है कि मैं बॉडी शरीर हूं, नेचुरल याद है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्म स्वरूप सामने आए। यह अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो मैं आत्मा हूं। आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? यह मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी ड्रिल कराते हैं ना, आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति तो ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। देखो मान गए ना, ये क्या कह रहे हैं? वो समय भी बेचारा हैरान होता है कि इतनी तीव्र गति से चल रहा हूँ, अचानक ही क्या हो जाता है। देखो कितना बढ़िया है, अंडरलाइन कर लो। तो मेरा बाबा, तो मैं आत्मा मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है, प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय भी ऑर्डर करेगा ना, क्या? ड्रामा का समय भी ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी है, होनी ही है? पूछा। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। विनाश के बाद स्थापना नहीं होनी है, पहले स्थापना होनी है, वो एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखने चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना ना, एग्जाम्पल बना ना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। समय के साथ साथ अपनी गति को देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा, निमित्त हूं और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब न्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही। तो निमित्त और निर्माण, निर्माण भाव अर्थात भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती हैं। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूह रेहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं है, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो 1 मास हमने इतनी मेहनत की, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, तो वही थक गए, वो छोड़ो छाड़ो, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, है ना। काम अपने समय पे होगा, उससे पहले ही तुम क्या हो गया, थक गए। अच्छा मानो
वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं? अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। आपका क्या कर दिया? उमंग उत्साह गायब कर दिया। आप अपने स्वयं की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट भी नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्यों कहा? वेस्ट थॉट का दरवाजा खुला किस आधार से? क्यों? कैसे? वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है अगर शुरू हो गया। कौन सा? क्यों क्या अगर शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल बंद होता है। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है। क्या करो? अगर ऑपोजिशन से बचना है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, अगर उनसे बचना है तो क्या करो? अपनी पोजीशन में रहो। भ्रुकुटी में बार बार बैठने की कोशिश करो। व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे? याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई? माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी? नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो कि मैं फरिश्ता हूं, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं ना। मेरा पुराना संस्कार से नाता, ना कोई ब्राह्मण का, बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो। वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, डबल फॉरनर्स है ना, तो डबल नशा चढ़ रहा है। आज चांस मिला है ना, यह भी देखो। भारतवासियों की आप सबसे सहानुभूति है। आपको चांस देके खुद नीचे पांडव भवन, शांतिधाम, ज्ञान सरोवर में बैठे हैं। नीचे बैठने वालों को बाप दादा त्याग का भाग्य जमा कर ही रहा है। अच्छा, अभी क्या करना है? सभी जैसे अभी अभी बहुत मीठा मुस्कुरा रहे हो, ऐसे ही सदा रहना। कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मणों से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रूहे गुलाब। सीरियस होके नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं, मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। जोश वाला चेहरा दूसरा देख के ही हट जाना चाहता है, और मुस्कुराने वाले चेहरे के नजदीक जाना चाहते हैं। तो आपको अभी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने का फोटो निकाल कर देवे, वह फोटो अपने साथ रखेंगे? कागज का रखेंगे या दिल का? अच्छा, 76 देशों से आए हैं, कई ग्रुप भी हैं। सर्व अफ्रीका कोर ग्रुप से अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाप दादा को समाचार मिला था कि निर्विघ्न फास्ट सेवा हो रही है। जैसे अफ्रीका ने संदेश देने का फास्ट किया, ताली तो बजाओ, मुबारक हो। ऐसे सभी को करना आवश्यक है। किनसे मिल रहे हैं? अफ्रीका से। कभी वो चित्र देखा है? कौन सा? सृष्टि चक्र का। तो उसमें कौन सा है कंट्री?
कभी देखो उसको ध्यान से। जो सृष्टि चक्र का चित्र है वो नक्शा तो पूरे वर्ल्ड का है, तो उस वर्ल्ड के नक्शे में मेन कौन सा कंट्री दिख रहा है? केवल कंट्री नहीं, पूरा ही क्या दिख रहा है? अफ्रीका दिख रहा है। तो प्लान बनाओ, सेवा का बनाओ, लेकिन सेवा करो तो बोझ वाली सेवा नहीं करो। कई बच्चे सेवा के बाद इतने थक जाते हैं तो कोई मालिश पॉलिश वाला चाहिए। यथार्थ सेवा वह है जिसमें खुशी मिले, हल्कापन हो, प्राप्ति होती है ना। प्राप्ति में थकावट होती है क्या? कई बच्चे पुरुषार्थ भी ऐसा करते हैं, भारी पुरुषार्थ मेहनत का। फाउंडेशन है मोहब्बत, स्नेह, बाप और बच्चे का स्नेह। सेवा से आत्माओं को बाप से स्नेह का फल मिलता है। तो सेवा भी करते हो तो भारी रूप नहीं, हल्का। सेवा बोझ वाली नहीं, सेवा हल्का बनाने वाली है। पुरुषार्थ भी मेहनत से नहीं करो। बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगता है? ना पुरुषार्थ में ना सेवा में। तो बाप दादा ने देखा, इन्हों की रिजल्ट का समाचार सुना, उमंग उत्साह से कर रहे हैं। और विशेषता यह है कि अपने आपस में ही हैंड्स निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो कई कहते हैं सेवा बहुत है, हैंड्स नहीं है। हैंड्स होवें तो सेवा बढ़ जाए, लेकिन इन्होंने यह मांगनी नहीं की। यह विशेषता है, अपने ही हैंड्स तैयार किए, कैसे भी किए, अपने ही हैंड्स तैयार किए और बढ़ते जा रहे हैं। फास्ट वृद्धि की है ना। क्या विशेषता सुनाई? जितनी जोन में सेवा नहीं हुई है उतनी अभी हुई है। फास्ट हुई है ना, तो मुबारक हो, अच्छी सेवा कर रहे हैं। पीस ऑफ माइंड ग्रुप, अच्छा किया। अभी जो ग्रुप आया है उनकी पालना करना, जैसे स्थापना की ना तो पालना भी करना। कनेक्शन नहीं तोड़ना, कुछ ना कुछ उन्हों को भेजते रहो, कनेक्शन जोड़ते रहो, ठीक है ना। बाप दादा ने समाचार सुना है। यह जो कहते हैं ना कॉल ऑफ टाइम, कॉल ऑफ टाइम वाले कुछ न कुछ भेजते रहते हैं, तो कनेक्शन रख रहे हैं ना। ऐसे आप सभी भी कनेक्शन रखते रहो। चलो पहले संपर्क में आए, फिर संबंध में आए, फिर संबंध में आते आते ब्राह्मण बन जाएंगे। तो उन्हों के आगे बढ़ाते रहो। बीच बीच में उन्हों को बुला के, चाहे भिन्न भिन्न देश में वहां बुलाया, लेकिन आप उसकी जिम्मेवारी लो। बुलाया, उसके रिजल्ट क्या है, तब आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम अच्छे करते हो लेकिन पालना कम होती है। पालना ना मिलने से क्या होता है, जन्म तो ले लिया लेकिन बढ़ते नहीं है। आयु विचारों की वही रहती है, आयु आगे बढ़ती नहीं है। तो ऐसी पालना नहीं करना, तो ऐसी पालना करना। बाकी प्रोग्राम अच्छा किया। बाप दादा वतन में बैठे देखते हैं, समाचार भी सुनते हैं। समाचार बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है तो मुबारक हो। संदेश देने वाले संदेश वाहक बने, इसकी मुबारक हो, ताली बजाओ। पीस ऑफ माइंड के कुछ सैंपल बैठे हैं। बाप दादा ने सबको आगे बुलाया, टोटल 6 हैं। यह देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो दिल से आप सभी को, सब ब्राह्मण आत्माएं पीसफुल बनने की मुबारक दे रहे हैं। पीसफुल बनने की मुबारक। अभी नया जन्म हुआ ना, तो आज बर्थडे हो गई, तो आपके बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा देखो, सेवा की तो फल तो मिला ना। अच्छा, इंटरफेथ कोर ग्रुप, अच्छा इंटरफेथ वाले, अच्छा है। यह सेवाधारी होके आए हैं, अच्छा है। सबको संदेश देने में यह भी क्यों रह जाएं, तो अच्छा किया। तो इस ग्रुप को भी बुलाया। और विशेष बाप दादा ने देखा कि इंटरनेशनल रूप में किया, देश और विदेश ने मिलकर एक संकल्प लेके किया, यह बहुत अच्छा किया और सक्सेस भी हुआ। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम सक्सेस किया, इसकी मुबारक। और आगे भी इस ग्रुप को बढ़ाते रहना, क्योंकि यह तो आपके साथी है ना, आध्यात्मिकता तो है। इन्हों में से एक भी परिवर्तन होके माइक बने
तो बहुत सेवा कर सकता है। तो अच्छा किया, बाप दादा खुश हैं और सभी खुश, तभी तो ताली बजाई। आगे बढ़ते रहना, बढ़ाते रहना, छोड़ नहीं देना। जैसे यह कॉल ऑफ टाइम करते रहते हैं ना, ऐसे करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, ज्ञान की फाउंडेशन और वैल्यू ट्रेनिंग ग्रुप, बहुत अच्छा। बाप दादा ने देखा नए नए विधि द्वारा संदेश पहुंचाने का कार्य अच्छा चल रहा है, क्योंकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस तो सबसे ज्यादा है। बाप दादा को एक किताब भी दिखाया था, वह भी अच्छा सेवा के निमित्त बनेगा। लेकिन जैसे नाम है फाउंडेशन, वैसे ही याद और सेवा का फाउंडेशन कंबाइंड करते हुए ज्ञान की फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहना, ठीक है ना? क्योंकि आपकी सेवा विस्तार में बहुत आगे बढ़ सकती है, बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। वैल्यू का भी बुक देखा था। अच्छे उमंग उत्साह से सेवा करने का फल प्रत्यक्ष मिलता है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना नजदीक आते जाएंगे। यह सब तरफ किया है, जो भी फाउंडेशन है अलग अलग, वह इस फाउंडेशन में समीप आते जाएंगे। थकते तो नहीं है ना? डबल सेवा करते हो ना, जॉब भी करते हो, यह भी करते हो, तो डबल सेवा, डबल विदेशी, इसकी डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। अच्छा, ओम शांति। और जो वो वाणी चलती है उसमें तो इतना लंबा चौड़ा मामला होता ही नहीं। जो सेंटर पे आती हैं तो उसमें तो ये पीछे की ये छोटी छोटी ये सब काट देते हैं। हाँ हाँ, वो तो बस थोड़ा सा मेन 2 पेज की रहती है, तो 2 पेज की भेज देते हैं। ये क्या हुआ? यही हुआ था यही हुआ था कल रात? कल रात। यहाँ कहाँ? सुबह तो दिखा नहीं ऐसा कुछ। ये बैंडेज नहीं लगा। अच्छा। वो वाला पॉइंट कि मैं आत्मा, मेरा बाबा क्योंकि ये क्या, मेरा बाबा क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। ड्रामा क्या है? तुम्हारी क्रिएशन है, तुम हो क्रिएटर। तुमको ड्रामा को चलाना है, ड्रामा को घुमाना है। तुम्हारी गति को देख के ड्रामा में चेंज आना चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। जो क्रिएटर है वो उनकी स्पीड स्लो है, जो क्रिएशन है ड्रामा वो इतनी तीव्र गति से चल रहा है। संसार में देखो कितना बड़ा चेंज हो रहा है। प्रकृति हाहाकार मचाने के लिए तैयार खड़ी हुई है, उल्टा हो रहा है। तुम हो क्रिएटर, ड्रामा को चेंज करने वाले। ड्रामा है तुम्हारी क्रिएशन, अभी उसकी गति तेज है, जबकि तेज गति किसकी होनी चाहिए? क्रिएटर की होनी चाहिए। उल्टा हो रहा है, तो उसकी गति को भी स्लो कर देते हैं बेचारे की। माना आपकी गति उतनी फास्ट नहीं है तो क्या करें? उसकी गति को स्लो कर देते हैं। सोचो वो बेचारा कैसे तड़पता होगा कि जबरदस्ती मेरे को स्लो कर देते हैं। इसलिए कहा तुम योग बल से ड्रामा का भी परिवर्तन करते हो। तो ऐसे थोड़ी स्लो करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। वो मान लो हाथ से छूट गया वो, फिर थोड़ी रुकेगा। इसलिए अगर क्रिएटर हो तो ड्रामा को चेंज करो। ड्रामा के चेंज होने से आपका चेंज होना ये कोई समझदारी नहीं है। इसलिए बाबा कई बार पूछते हैं, क्या ड्रामा आपको परिवर्तन करेगा या आप ड्रामा को परिवर्तन करेंगे? माना आने वाली जो परिस्थिति हैं वो आपको परिवर्तन करें या आपको परिस्थितियों का परिवर्तन करना है, पूछते हैं बाबा। इसलिए बोला। पर ड्रामा क्रिएशन थोड़ी ना है। यहाँ कौन सा ड्रामा है ये? यहाँ जो ये ड्रामा जो चेंज हो रहा है, संसार का ड्रामा जो चेंज हो रहा है, इसको चेंज करने वाले, क्योंकि आपकी कर्मातीत अवस्था और ड्रामा का बहुत गहरा संबंध है। इधर आपकी कर्मातीत अवस्था के उधर तेजी से विनाश होगा। तो वो ड्रामा का जो परिवर्तन हुआ तो उसको क्या कर देते हैं? उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। फिर आगे कहा प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। हाँ, प्रकृति एकदम विनाश के लिए तैयार है कि आप ऑर्डर करो कि हम तेजी से कार्य करें। लेकिन ड्रामा में क्या है? ये भी नूंद है। प्रकृति भी नूंद है तो ड्रामा में भी नूंद है। लेकिन ये दोनों किसके लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए। ऐसा भी बोला।
कि समय भी परमिशन मांग रहा है तो प्रकृति भी परमिशन मांग रही है कि हमको अपना कार्य करें, लेकिन बाबा रोक देते हैं, रुको अभी मेरे बच्चे तैयार नहीं है। मेरे बच्चे जिनको अपना मानते हैं, बाकी 800 करोड़ की उनको परवाह नहीं है, लाखों ब्राह्मणों की परवाह नहीं है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं कम से कम उनकी वो परिस्थितियों से उलझ के पुरुषार्थ करें, ये बाबा नहीं चाहता है। उनका एक निश्चित स्टेज का पुरुषार्थ पहुंच गया तो समझो छुट्टी मिल गई समय को और प्रकृति को, अब तुम तांडव करो, क्योंकि जिनकी सेफ्टी करनी थी वो उनकी सेफ्टी हो गई, उनको छत्र छाया हो गई। अभी हिसाब किताब चुकतो करें और परम धाम जाएं। जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी उनकी सुरक्षा हो गई, और सृष्टि की शुरुआत होगी नई सृष्टि की। इस स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? हाँ सोचो आप। तो कायदा क्या कहता है? पहले स्थापना होगी या पहले प्रलय होगी? पहले स्थापना होगी, और स्थापना आपने की नहीं है और प्रलय अभी दुनिया को दिख रही है। तो ये थोड़ी कि प्रलय के बाद आप स्थापना करेंगे, कायदा तो है ही नहीं ना। इसलिए मुरली बोले पहले स्थापना होगी, इसलिए अगर तुम नहीं कर रहे हो तो करने वाले कर लेंगे और विनाश तो होगा। इसलिए जो सामने बच्चे बैठे हैं उनको पूछा कि आपके लिए विनाश नहीं रुकेगा, और ना विनाश के बाद ही स्थापना होनी है। इसका अगर विनाश तीव्र गति को जा रहा है तो समझो स्थापना हो गई। इसलिए आज अगर विनाश दुनिया को दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है, ब्रह्मा कुमारी केवल गाने गा रही हैं, लेकिन स्थापना हो गई। पर्दे के पीछे आत्मा एक निश्चित स्टेज से कर्मातीत अवस्था के पहुंच गई, इसलिए आज पूरी दुनिया को विनाश दिख रहा है। और यही व्यक्तवाणी में बोल रहे हैं। हाँ जी। मैं पहले पूछा था, फिर से पूछती। समय और स्वयं दोनों को देखो। हाँ जी। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो, इसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता नहीं था, समय इतना तेज चला गया। इसलिए कहते हैं कदम के ऊपर कदम रखते हुए चलो। पढ़ाई का साथ साथ का भी रहस्य है, खेलकूद का भी रहस्य है, राजाई का भी रहस्य है, साथ साथ जन्म लेने का भी रहस्य है, ऐसा बोला व्यक्तवाणी में। फिर नहीं कहना कि समय इतना तेजी से चला गया, हम तो तैयार ही नहीं हो पाए। इसलिए साथ साथ का वायदा करवाया था बाबा ने। और इसलिए समय की गति को देखो, समय कितना कम है, अभी कितना टाइम अपने को मिलता है। अभी पूरे ब्रह्मा को इसको पूछो तो कितना समय बचा है। 37 में तो समय समाप्त हो रहा है। तो अपनी स्पीड को देखो समय अनुसार। 90 वर्ष में जो नहीं हुआ वो 10 वर्ष में होना है, तो सोचो तो कितनी प्रेरणा हो रही होगी उन आत्माओं को जिनको 10 वर्ष तो लास्ट है। तो जो वर्तमान समय उनके अंदर कैसा वैराग्य होगा। वो अव्यक्तवाणी में लंबे समय से उनको उलाहना देते आए हैं कि समय पे उनको तैयार होना होता है। तो वो तैयारी नहीं अगर हुई है तो बाबा उलाहना देते हैं। तो समय थोड़ी रुका रहेगा। अगर आपने समय के अनुकूल, समय फास्ट गति से जा रहा है, आपका पुरुषार्थ ना फास्ट नहीं है, इसका मतलब आपके लिए नहीं है। ये पढ़ाई आपके लिए थी ही नहीं, और जिनको के लिए थी उनको वो वैसा प्रेरणा हुई, और प्रेरणा हुई तो उन्होंने बहुत फास्ट गति, उनको बहुत वैराग आया। जितना तेजी से समय चेंज होता गया उतनी तेजी से वो ब्राह्मण चेंज होते गए, उनकी कर्मातीत अवस्था हो गई और विनाश हो गया। अब तुमको जाना है परम धाम, चाहे हॉस्पिटल में जाके जाओ, चाहे एक्सीडेंट करवा के जाओ, माना कर्म भोग तो चुकतो होने हैं। अगर तुम सुरक्षित रहे तो कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन पुरी में कोई नहीं जाना चाहता, वो धर्मराजपुरी बताया। माना अगर आपको अकाले मृत्यु होती तो शरीर नहीं मिलता, तो वो शरीर को धारण कराएंगे, उस आत्मा को किसी शरीर में धारण करा फिर सजा देना। तो सूक्ष्म वतन को भी बहुत कड़ी सजाएं बताई हैं। वो सूक्ष्म वतन अलग है जहां त्रिमूर्ति रहती है। ये सूक्ष्म वतन को धर्मराजपुरी बताया। माना अकाले मृत्यु अगर आपकी होती है तो सूक्ष्म वतन में जाना पड़ता है, और अकाले मृत्यु ढेर होने वाली है ब्राह्मणों की दुनिया में, ढेर। तो उनको अब परम धाम जाना, क्योंकि उनको वापिस आना है। तो वापिस आना है तो अकाले मृत्यु जरूर। अकाले मृत्यु हुए तो उनको सूक्ष्म वतन में भटकना है, सूक्ष्म शरीर से भटकना है, प्रेत योनि में भटकना है। तो वो उनकी सजा है। फिर उनको परम धाम जाना है, फिर वापस नीचे आना है। तो इसलिए आप कम समय में, बाप को तो अपना कार्य करना है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है अच्छा भगवान के बने, इनके साथ इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें,
बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं हैं, ये रिफाइन हो रहे हैं। चाहे हॉस्पिटल में जाके रिफाइन हो, चाहे कोई परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां, ब्राह्मणों के लिए ज्यादा परिस्थितियां हैं, क्योंकि उनको कहाँ जाना है, परम धाम जाना है। और जिन आत्माओं को इसी शरीर को रिजिग्नेट करना है, उनके लिए और बड़ा चैलेंज है। अगर आपको लगता है कि इसी शरीर से हमको अनुभव करना है, उनके लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई साधारण बात तो है नहीं। हाँ जी। सबसे बड़ा त्याग, क्योंकि बोलते हैं ना, जितना बड़ा त्याग उतनी तपस्या बढ़ती है। हाँ। सबसे बड़ा त्याग क्या है? सबसे बड़ा त्याग क्या? मुरली में सबसे बड़ा त्याग कौन सा बताया? तो सबसे आपको परिचय क्या मिला? आपका क्या है आप? ये देह भान का त्याग, इससे बड़ा त्याग कोई है नहीं, क्योंकि देह अभिमान से ही सब विकारों की उत्पत्ति हुई है। इसे जितना आत्मा अभिमानी बनते जाए, उसमें स्वतः ही क्या होंगे, सब विकार शांत होते जाते हैं। इसलिए अपने चित्र बने, जब योगी योग में बैठा है तो चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और शास्त्र वासना सबसे छूट रहा है वो। जैसे से योग की पावर बढ़ती है, सारी मान्यता जो भी भक्ति मार्ग की, ये खलास होती जाती हैं और ये विकार धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। ये है योग की पावर। तो चित्र भी बने हुए समझाते हैं। हाँ जी। सेवा, बाबा कहते हैं सेवा करो, जैसे सबकी अपनी अपनी सेवा है, कर्मणा वाचा, जिस बच्चे का जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उसको सेवा, हाँ जी, मिलती है। ठीक है। तो उसमें किसी का कोई स्वार्थ तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं, ये नहीं कह सकते किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता। यहाँ तो बहुत ही कंपटीशन चलता है ब्राह्मणों की दुनिया में। अगर वो जोनल इंचार्ज, अगर वो इतना बड़ा सेंटर बना ले, मेरे को उससे बड़ा सेंटर बनाना है। अगर उनके इतने जिज्ञासु, मेरे से इससे ज्यादा जिज्ञासु होने चाहिए। अगर उनके ऐसे ऐसे एसी हैं, ये कारें हैं, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। बहुत कंपटीशन। सबका शब्द मत बोलो आप। हाँ, मोस्टली बहुत ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। सब एक से ब्राह्मण नहीं होते, लेकिन निस्वार्थ भी होते हैं। लेकिन बहुतों में तो फिर कंपटीशन की भावना आ जाती है, तो उनमें ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें भी देखने में मिलती हैं। लेकिन जो निस्वार्थ ब्राह्मण हैं तो जरूर और निरहंकारी रहते हैं, और सेवा के लिए भगवान उनको कठपुतली बनाता है। बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं और कोई अहंकार भी नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। हाँ जी। भाई सबसे अव्यक्त वाणियां कितने सालों से बाबा सुना रहे हैं, और उसमें तो कितनी अच्छी अच्छी बातें। बिल्कुल। और वो कितने सब ब्राह्मण जो इतने सालों से, और ब्राह्मण लाखों ब्राह्मण हैं, इसलिए तो बार बार कहते हैं 16,000 की तो पास होना है ना। तो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में लाखों ब्राह्मण हैं, उनमें पास होने वाले केवल 16,000 हैं। सोचो आप, तो कहाँ से उम्मीद कर लें कि ये सब के सब धारणा कर लेंगे? वो तो वैसे ही बेचारे खुश होते रहते हैं। जितना बड़ा जोनल इंचार्ज उनका, उतना बड़ा महारथ है। अरे अंदर की चेकिंग है ये, भगवान आपके अंदर को देख रहा है। अंदर कचरा ही कचरा भरा हुआ है। ये सब दूध का दूध, पानी का पानी होना है। इसलिए अंदर से कोई किसी को नहीं देख सकता। आप स्वयं जानते हैं या विधाता जानता है, इसलिए गुप्त पुरुषार्थ है। लेकिन ये कंपटीशन कितना बड़ा है, वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन है। सोचो आप, पास होना 16,000 कोई वैल्यू नहीं है 16,000 की देखा जाए, और इनसे पूरा कार्य हो जाना है। इसलिए दिखाया ना, जो गोवर्धन में सबने अपनी सहयोग की उंगली दी। हमारी ये 16,000 आत्माओं की तपस्या से ये कलयुगी पहाड़ फिक जाना है। ये 16,000 आत्माओं को अगर संगठित कर दिया तो समझो पूरा खेल हो गया, पूरा खेल हो जाना है। इतनी प्योर आत्माएं हैं ये 16,000। सब ये कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, जैसे आज भी बात हुई। तो और फिर कृष्ण वो कहते हैं ना कि दो फाके, दो फांटे कर दिए, तो ऐसे एक पांडव और कौरव, ऐसे कहा ना। ठीक है। तो वो क्लियर करें कि पांडवों और कौरवों, धर्म की स्थापना करनी थी तो जरूर निश्चित रूप से कौरवों के अपने संस्कार थे, और धर्म की स्थापना करके राजाई देनी थी पांडवों को। तो वो यही बोल रही थी, तू चाहता अगर युद्ध नहीं होता, गांधारी ने यही बोला था, अगर तुम चाहते तो युद्ध नहीं होता, लेकिन तुमने जो नीति अपनाई वो अच्छी नहीं थी। भाइयों को आपस में लड़ाया है तुमने, लड़ाने के बाद मेरे पूरे जो पुत्र थे सब खत्म हो गए, और तुमने पांडवों को विजयी बनवाया, ऐसा उल्हाना दिया है। अगर तुम चाहते तो युद्ध ना होता। अब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध तो करना पड़े। अगर अधर्म को खत्म करना है तो युद्ध तो होगी। तो वो जो एक नीति थी वो क्रिश्चियन में भी है कि फोड़ो और राज करो। हाँ, यस।
तो आज भी वो नीति है, लेकिन वो कृष्ण जो नीति चली थी वो धर्म की स्थापना करने के लिए थी, इसलिए क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। तो उन्होंने उल्टे रूप में फॉलो किया है, लेकिन यहाँ हुई तो है, शूटिंग तो हुई है। हाँ जी, इसलिए बोला है क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाते। और भी बहुत सी समानताएं मुरली में आई हैं, कुछ पॉइंट्स आए हैं, तो उससे कनेक्टेड बताया कि क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, क्योंकि पूर्वज है उस धर्म का, तो राजा ही का वर्षा देना है, तो उसका अंश तो है ना। जैसे राम अल्लाह कहा जाता है, तो राम का अंश इस्लाम में है। जैसे ये बाबर से कनेक्टेड जो रिसर्च हुई है मुस्लिम धर्म, तो उनका अंश है ना उस धर्मों में, चाहे कृष्ण है, चाहे प्रजापिता है, चाहे राम है, तो इनके अंश उस धर्म में हैं, तो उससे कनेक्टेड। इन्होंने जो सुधार किए वहां बिगड़ा हुआ रूप अंश उनमें है, तो इसलिए वो आसुरी संप्रदाय हो जाते हैं। वो अंश को पॉजिटिव रूप में धारण किया, नेगेटिव रूप में धारण किया। भाई साहब, मैं यानी आत्मा, मेरा यानी शरीर पर आज जो मुरली ने जो बताया, जैसे मैं यानी आत्मा, मेरा यानी बाबा, मेरा यानी बाबा। तो जैसे अभी बात हुई कि स्वार्थ के भी कभी संबंध होते हैं, तो मेरा देखना है सब में, तो किस तरह से देखें? आत्मिक दृष्टि से। आत्मिक दृष्टि से। तुमको फरिश्ता बनना है तो ये पूरा संसार ही तुम्हारा होगा, तो हद की दृष्टि मैं और मेरेपन की तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे हम कहते हैं मेरी साड़ी, मेरा रुमाल, मेरा शरीर। तो अगर मेरा तुमको देखना है तो मेरा कौन? मेरा केवल बाबा। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, बस यही दो शब्द है। इससे फरिश्ता बन जाओगे। जब फरिश्ता बन जाओगे तो पूरे विश्व से कनेक्ट हो गए और विश्व कल्याणकारी बन गए। इसलिए दो ही शब्द हैं, मैं और मेरा। इसकी परिभाषा चेंज करनी है। अभी तक मैंपन पूरा शरीर बॉडी के आधार से होता है, और फिर बॉडी से कनेक्टेड जो कुछ वो सब मेरा है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरे पति पत्नी, जो भी संबंध है ये सब मेरा हो गया। फिर हमारी जो भी जटिलताएं हैं वो भी मेरी हो गई। जब आपका शरीर ही नहीं है तो मैं आत्मा हूं, तो आपसे केवल परमात्मा से कनेक्शन है आपका, पूरी जटिलताएं खत्म हो गई और फरिश्ता बन गए। फर्श की दुनिया से आपका कोई रिश्ता ही नहीं रहा। इसलिए मैं और मेरे की परिभाषा बाबा ने बताई है। मैं अगर जब भी याद आए तो आत्मिक रूप में याद आए, और मेरा जब भी याद आए तो मेरा बाबा। हाँ, जब ये याद रहेगा तो ये जो मेरापन है ये वैसे ही गायब हो जाएगा धीरे धीरे। इससे कनेक्टेड जो कुछ भी हमारा फैला हुआ है वो भी सिमट जाएगा, तो आपकी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आएगा। यानी सामने वाले कोई भी आते हैं, चाहे कोई भी, उनकी दृष्टि भी हमारे से अलग भिन्न पड़ती हो, तो भी वो मेरा ही बिल्कुल बिल्कुल आत्मिक स्वरूप से उनको देखना है। हमको तो किसी के लिए नेगेटिव सोचना ही नहीं है, जबकि हम जानते हैं किसी कारण से उसका स्वभाव हमारे से नहीं मिलता, किसी भी कारण से हो सकता है। लेकिन जब हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे, आत्मिक नाते सब हमारे भाई हैं, तो उसका दृष्टिकोण भी चेंज होने लगेगा, वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज होगा। तो भाई साहब, ये तो बात हुई फरिश्तों तक। फिर फरिश्तों से देवता में जाना है, तो फिर कैसे? फरिश्ता सु देवता। पहले हम बनते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात पवित्र, पवित्रता को धारण करते हैं तो हमारी तपस्या बढ़ती है। तो जैसे कि फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रहता। अब जब मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और मेरा संबंध पिता परमात्मा से है, तो ये संबंधों को हम निभाते तो हैं, लेकिन ये बंधन नहीं होते हमारे लिए। हमारी तपस्या में अगर कोई विघ्न नहीं आ रहा और हम अपना जो रूटीन है उसमें चल रहे हैं, तो ये क्या, इसको कहेंगे कमल पुष्प समान। तो वो आपकी फरिश्ता स्टेज है। आप जो चार्ट मेंटेन करते हैं उस चार्ट आपका हमेशा वैसा बनता रहे, कोई ऐसा विशेष विघ्न नहीं आ रहा कि साल मालूम पड़ा 2 4 6 महीने चार्ट बन ही नहीं पाया। लेकिन आप मेंटेन कर रहे हैं, तो वो आपके जैसे कि फरिश्ता स्वरूप है आपका। धरनी से आप ऊपर उठे हुए हैं। जब इतनी सुंदर, तो आप प्रैक्टिकल देवता बनोगे। देवता सदा दूसरों को देने वाला नहीं। फरिश्तों को भरपूर दिखाया। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है आप दाता हो, दाता के बच्चे देवता हो, सदा दूसरों को देने वाले। इसलिए जो देवता ही हमारा स्वरूप है, पूजनीय स्वरूप है, उससे पहले हम इस दुनिया से हमारा डिस्कनेक्ट। फर्ज निभाना बात अलग है, लेकिन मन बुद्धि से डिस्कनेक्ट, उसको कहेंगे फरिश्ता। तो नेक्स्ट फिर जो हमारी प्रारब्ध है, यही जो हम प्रारब्ध हो वो है देवता ही प्रारब्ध, इसलिए बोला। भाई साहब, ये ज्यादातर दिखा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्यादातर कुछ तो है ही अलग अलग धर्मों के, कुछ कनेक्ट हो जाते हैं। और वैसे अभी तो फॉरेनर्स और डबल फॉरेनर्स वगैरह में तो हर धर्म के आ गए।
पर ज्यादातर अपना हिंदू इस धर्म के ही ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो फिर आगे आगे नेक्स्ट दुनिया और नेक्स्ट दुनिया, उसमें तो ज्यादातर वही दिखेंगे क्योंकि वो हमेशा वही धर्मों में रहे हैं। नहीं, अभी जैसे चाहे क्रिश्चियन धर्म में रहे हों, चाहे मुस्लिम धर्म में रहे हों, चाहे बौद्ध धर्म में रहे हों, अभी उस धर्म में तो इतना उनको समझ आएगा। अगर वो निकल भी आए, मान लो क्रिश्चियन भी बहुत निकला है, बौद्धी भी निकले होंगे और कुछ मुस्लिम भी निकले हैं, लेकिन ये मान्यता पूरी हिंदू धर्म से कनेक्टेड है। तो ये जन्म में मोस्टली जो है वो हिंदू, ज्यादातर हिंदू ही होंगे। अगर पिछले जन्म में वो रहे भी हैं किसी धर्म में, लेकिन जब भगवान आया है तो वो अब क्या ज्यादातर क्या होंगे, हिंदू ही होंगे। हिंदू हैं तो उनको इजीली ये सब उनकी बुद्धि में बैठ जाता है। तो संस्कार के आधार से मालूम पड़ेगा ये क्रिश्चियन धर्म में रहा होगा, ये इस्लाम धर्म में रहा होगा, ये बुद्ध धर्म में रहा होगा। तो संस्कारों से आप इतने सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है, आप समझ जाते हैं कि वो संस्कार उनमें झलकेंगे, उसकी छवि रहेगी, है ना। लेकिन अब उन संस्कारों को चेंज करके उनको पहले देवता बनना है। चूंकि अब हिंदू बन के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हैं, अब इनके वो संस्कारों को चेंज होना है जो जिस धर्म का इनके ऊपर छिलका है। तो वो योग बल से धीरे धीरे, हम खुद भी हम लोग परेशान होते हैं ना कोई ऐसी कमी होती है, इस कमी को चेंज करना है ना, तो कमी चेंज होती है योग बल से। जैसे जैसे कमी चेंज होती है तो देवता ही स्वरूप आपका बनने लगता है। तो जितने भी धर्मों की आत्माएं फिलहाल ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। फिर अभी तो सतयुग त्रेता में इनको एक ही धर्म रहेगा, सतयुग त्रेता तक। फिर द्वापर युग से ये और धर्मों में कन्वर्ट होने लगेंगे। पहले जो कमजोर आत्माएं पढ़ेंगी इस्लाम धर्म में, फिर बौद्ध धर्म में, ऐसे अनेक धर्मों में जाना है उनको। लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो तना में ही रहती, वो और धर्मों में नहीं जाती, लेकिन राजाई का वर्षा देने के लिए जाती हैं। एडवांस नॉलेज में इशारा दिया, व्यक्तवाणी में सब चीजें आई हैं। तो वर्षा देने के लिए जाएंगी राजाई का, फिर वापस तना में आ जाएंगी। तो उनके ऊपर कोई छिलका नहीं चढ़ता है दूसरे धर्म का, इतनी जटिलता नहीं होती है कि वो संस्कारों को परिवर्तन न कर सके। ये भाव ने इशारा दिया।